शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 47 से। इनके मन ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि शिव जिसे भूतनाथ कहते हैं वे भूतनाथ नहीं हैं, अथवा शिव नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। हरिंद्रानंद के इस विचार के उपरांत भी पत्नी नीलम आनंद का विचार हिमालय की तरह अडिग रहा और वे लगातार इन्हें समझाती रही कि हम लोगों ने शिव को गुरु माना है। ये प्रेत चाहे जितना भी तंग करें, हम मिलकर उसका सामना करेंगे और एक दिन आएगा जब इस समस्या से हमें निजात मिलेगी। किंतु इनके मन में शिव के प्रति क्रोध भी था और पूर्व के वर्षों में की गई कई तरह की साधनाओं एवं क्रियाओं के प्रति मन उचाट भी। हरिंद्रानंद की उद्विग्नता बढ़ती जा रही थी। हालांकि शिव उनके गुरु हो चुके थे, फिर भी मन का तल आध्यात्मिकता और वर्तमान के कसमकस में फंसा था। एक रात चांद आसमान पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा था। उसी मध्यरात्रि के पूर्व हरिंद्रानंद ने अपनी पत्नी से कहा, टेबल पर से महादेव का फोटो उठाइए और बाहर हाथे में ले चलिए। उन दिनों घर में मात्र वही एक महादेव की तस्वीर थी जो शीशे में मड़ी थी और जिसे प्रेत ने पत्थर मारकर तोड़ा था। नीलम ने पूछा, क्यों? इन्होंने बिस्तर के नीचे से बंदूक निकाली, कारतूस उठाए और कहा, इस महादेव की तस्वीर को गोली मारेंगे। नीलम ने पुनः पूछा, क्यों? उत्तर आया, ज्यादातर रातें शमशान में गुजारी, फिर शिव को गुरु माना, तब भी प्रेत पत्थर फेंक रहे हैं। रोज गिरने वाले ये पत्थर लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से गुजरती रेल पटरियों के पास के हैं। कोई ईंट का टुकड़ा नहीं है। महादेव तो मिलेंगे नहीं, लेकिन उसकी तस्वीर तो है, इसलिए फोटो बाहर ले चलिए, मैं गोली मारूंगा। नीलम ने मनाने की कोशिश की, कहा, रात में गोली चलेगी तो सामने जो पुलिस है वह भी दौड़ जाएगी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। हरिंद्रानंद मान गए, लेकिन रात भर करवटें बदलते रहे। घटनाओं का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि ढलते सूरज के निमंत्रण पर अभी नई आई शाम के उजाले में बरामदे से ठीक बाहर एक साधु ने आवाज लगाई, लो माँ प्रसाद है। नीलम आनंद ने पर्दा हटाकर देखा तो घुटने से ऊपर तक गेरुआ कपड़ा लपेटे एक साधु खड़ा था। गठीला बदन, उम्र लगभग 45 साल, गौर वर्ण, काली दाढ़ी, जटाएं कुछ लटकी हुई, रुद्राक्ष की माला गले और हाथ दोनों में धारण किए हुए था। चेहरे पर भभूत और आंखें किसी साधक की तरह लाल, मानो लग रहा हो अब बाहर आ जाएं। हाथ में त्रिशूल, बाएं कंधे पर लाल रंग का झोला लटका रखा था। वाणी में अतिशय माधुर्य पर गंभीरता थी। साधु ने पुनः दोहराया, माँ प्रसाद है, लो। नीलम ने समझा कि बाहर से कोई पंडा आए हैं, जैसे मायके में आया करते थे। नौकर को आवाज लगाई, अंदाज से लगभग 5 किलो चावल निकलवाया और उस पर 5 रुपया रखकर स्वयं बरामदे में रखे टेबल पर सूप रखते हुए कहा, बाबा ले लीजिए, और बोलते हुए दरवाजे के पास चली गई। साधु ने कहा, माँ मैं ये सब नहीं लेता, प्रसाद है, ले लो। तब तक नीलम आनंद और हरिंद्रानंद की 2 संतानें जो वहां थी, गेट के दोनों खम्भों पर बैठे 2 नीलकंठ को देखकर बाहर आ गई। आज उनका नाम अनुनीता और अभिनव है। उस समय ये बच्चे बहुत छोटे थे। साधु को देखकर दोनों शोर करने लगे। इस पर इन्होंने कहा, चुप रहो, नहीं तो साधु बाबा पकड़ कर ले जाएंगे। सामने खड़े दिव्य स्वरूप साधु ने तुरंत कहा, बच्चों को डराते नहीं हैं, और दोनों बच्चों को उन्होंने मिश्री के कुछ दाने खाने को दिए। मिश्री के दानों को लेकर वे खेलने दौड़ पड़े। नीलम आनंद ने कहा, बीडीओ साहब अभी बाहर गए हैं, उनके आने पर आइएगा, उन्हें आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि यह किसका घर है, कहते हुए साधु ने झोली से प्रसाद निकाला और देते हुए कहा, माँ प्रसाद है, ले लो। उन्होंने आगे बढ़कर साधु की बंद मुट्ठी से प्रसाद ले लिया और प्रसाद को रखने भीतर आए एक अखबार पर रखकर तुरंत बाहर निकली तो देखा वहां कोई साधु नहीं है। सामने खुला आहता था, बहुत आसानी से बाहर का दृश्य दिखता था। उसे वहां नहीं पाकर झटक कर आगे बढ़ते हुए देखा तो दूर दूर तक कोई
दिखाई नहीं दिया। वैसे भी शाम हो रही थी। प्रखंड परिसर उस समय खाली था। अपने गुरु सहित साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।